तो सबको नमस्ते। और आज के ब्लॉग में मैं ये बताने लगी हूँ कि क्या कारण था जो मैंने यूट्यूब को चुना और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं किन किन जगहों से वापस आई हूँ। ये पीछे जो दिख रहा है वो मेरे हाथों का बनाया और DIY है, जो मैंने लास्ट क्रिसमस पर बनाया था और इसकी वीडियो भी इस चैनल पे शामिल है, मतलब मिल जाएगी आपको। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है दिल से बोलूँगी और जो है सच वही बताऊंगी। मैंने ये जर्नी शुरू की थी मेरी जो ईमेल है वो बहुत पुरानी थी और मैंने ये व्लॉगिंग अपने बेटे की डेथ के बाद शुरू करी थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कि कुछ काम करूं जिसमें मैं बिज़ी हो जाऊं। बट मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी, सब बनाते थे ना, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज थी कि इससे कोई पैसे भी कमाए जाते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे। बट वो मैंने एज अ मतलब मेमोरी अपने लिए इकट्ठी करने के ये साधन सोचा कि यूट्यूब में हमेशा के लिए मेरी यादें रहेंगी। तो उस चक्कर में मैंने इसको शुरू किया था, बट वो बीच में ही मैंने रोक दिया था क्योंकि मैं खुद भी सीरियस नहीं थी और मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी। मगर सीरियस होके मैंने इसको 2025 की अगस्त में शुरू किया था। एक्चुअली अगस्त में भी मैंने दूसरे चैनल पे बनाया था, जब मैं अपने परमेश्वर के लिए एक चैनल डेडिकेट किया। उस चैनल पे मैंने बनाया था और उसमें मैं पेंटिंग्स करती थी, परमेश्वर के बारे में बात करती थी। मगर जैसे जैसे मैं समय के साथ बढ़ती गई, अपनी पेंटिंग्स को डालती रही, क्योंकि मेरे को अब नीड थी कि मुझे काम करना है और एज के अकॉर्डिंगली मैं जहाँ स्टे करती हूँ वहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई जॉब नहीं है। और जो जॉब्स हैं वो या तो उनको कोई स्लिम चाहिए या फिर कोई बैचलर टाइप में चाहिए या फिर कोई ऐसी हो जो उनके साथ बोल्ड माइंडेड होके चले। हाँ, मैं बोल्ड माइंडेड हूँ, बट मैं उतनी लेवल की बोल्ड तो नहीं कह सकती हूँ। और यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ इस एरिए में जॉब्स वैसे भी नहीं है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप शोरूम्स में लग जाओगे। जॉब आपको अगर मेरे हिसाब से या मेरी क्वालिटी को देख के या मेरे वर्क को देख के अगर आप मेरे को कोई काम मिलेगा तो वो चंडीगढ़ में मिल सकता है। यहाँ पर छोटी मोटी हैं, या तो प्रॉपर्टी डीलर के पास लग जाओ या किसी शोरूम में काम कर लो। तो ऐसी जगह पे मुझे वर्क नहीं करना था और बस यही कारण था। फाइनेंशियली मैं बहुत डाउन जा रही थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। और तो मैंने ये सोचा कि अब मेरे को यहाँ जॉब भी नहीं मिल सकती, चंडीगढ़ में शिफ्ट नहीं हो सकती हूँ, वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है और अभी मेरे पास अपना घर नहीं है और समय बीतता जा रहा है और मुझे ज़रूरतें अब महसूस हो रही हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उस हिसाब से मेरे पास अपना घर नहीं है, चाहे एक कमरे का हो, अगर हो तो बंदे की ये जो रेंट जाता है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो परमेश्वर ने चाहा तो ज़रूर वो सबके लिए एक समय ठहराया गया है। अगर वो समय मेरे नसीब में भी लिखा होगा तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर देंगे। आज नहीं देंगे तो कल देंगे, पर ये घर मुझे भी कभी ना कभी मिलेगा। और तो उन सब ज़रूरतों को देखते हुए ही मैंने अपने इस सीरियस होके अपने चैनल को शुरू किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तो कर ही रही हूँ, तो मैंने परमेश्वर के कामों को डेडिकेट करने के लिए उनका चैनल बनाया और उस हिसाब से काम किया। बट जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरी बढ़ती गई और मुझे पता चलता गया, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे जो मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे मसीही भाई बहन, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम मतलब ये क्यों आपने ये वाले चैनल को ग्रो करा। तो इसके पीछे ना ये रीज़न था कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई नॉलेज थी, ना मेरे कोई किसी ने गाइड किया, ना कोई गाइड देने वाला था। तो वो मैंने जो परमेश्वर को डेडिकेट कर रखा था चैनल, वो मेरे पुराने चैनल जो मैं अपने बेटे के जो बनाती होती थी उसकी याद में, तो वो आपस में कनेक्ट था।
मैंने बहुत कोशिश की उसको अलग करने की और उसको अलग करने के लिए, तो वो एक बार जो हो गया था तो वो सबमिट हो गया था। तो फिर और कोई चारा मुझे दिखा नहीं था। अगर मैं सिर्फ परमेश्वर के चैनल को ग्रो करती और इसे ना करती तो ऑटोमेटिकली ही जो मेरा वो चैनल था वो ग्रो होना ही नहीं था, और उसमें आज नहीं तो कल उसमें प्रॉब्लम आ जानी थी और वो मोनेटाइज नहीं होता, जिस कारण से मैंने उसको शुरू किया था। अगर वो चैनल मैं अपने परमेश्वर को डेडिकेट कर रही थी और मैंने सोचा था उससे आने वाली इनकम को मैं परमेश्वर के कामों में लगाऊंगी, उन लोगों के लिए लगाऊंगी जिनको ज़रूरत है पैसों की, तो वो फिर मेरा काम नहीं होना था। तो उसको बचाने के लिए फिर मेरे को पुराने वाले चैनल पे करना पड़ा, यानी कि जिसमें अब आप मेरे को ये देख रहे हो। तो ये ऑलरेडी ही मेरा पुराना व्लॉगिंग का चैनल था जिसमें मैं अपने बेटे की यादों को डालती थी और अपनी जर्नी शेयर करती थी। तो फिर मैंने इसमें डेडिकेटली काम सितंबर में शुरू किया था, सितंबर या अक्टूबर में, ऐसे ही कुछ एंड का टाइम चल रहा था। फिर मैंने इसमें कॉन्टीन्यूसली काम करना शुरू किया कि कोई बात नहीं, पहले मैं एक को करूँगी ग्रो तो दूसरा ऑटोमेटिकली मेरे को ईजी हो जाएगा ग्रो करने में। और अगर इस चैनल को, और मेरा ये थॉट भी था, अगर मैं इस चैनल को ग्रो कर रही हूँ तो इसी को मैं परमेश्वर में कन्वर्ट कर देती, तो वो मेरी आत्मा उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैं अपने परमेश्वर को जूठा नहीं देना चाहती। पहले मैंने कुछ और बनाया और उसको फिर सारा डिलीट करके मैं परमेश्वर में, तो मैं परमेश्वर के लिए एक सच्चा चैनल और अलग ही, जिसमें कोई दुनियावी या मेरी फीलिंग्स नहीं होंगी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए होंगी। तो ये कारण था मुझे इसको ग्रो करने का, और अब मेरे लिए इजी हो जाएगा परमेश्वर के चैनल को ग्रो करना भी। और जो चीज़ मैं अपने परमेश्वर के लिए सोच रही हूँ तो वो भी मेरे लिए और ज़्यादा मैं इसमें बढ़ती जा रही हूँ, और मैं और भी नई नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ और मैं सीख रही हूँ, और आगे भी मैं उस चैनल के लिए ही करूँगी जो भी करूँगी, नए नए थॉट्स वगैरह, नए नए सब कुछ। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल रहेगा जो मेरी अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड होगा। तो ये सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाई है जिनके मन में बहुत थॉट थे कि जैसे किसी और ने भी मेरे को कमेंट किया था कि आप कभी बीच में परमेश्वर के डाल देते हो, कभी आप अपने बनाते हो। तो अगर मैं बहुत से लोगों को देखूं, सब अपने धर्मों का अपने चैनल में डाल ही देते हैं किसी न किसी तरीके से, तो ऐसे मैंने भी अपने परमेश्वर के लिए डाल दिया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत गाइड किया है या कुछ गलत थॉट से डाला है। मैंने भी उसमें अपने परमेश्वर के दिनों को डेडिकेट किया। तो यही जर्नी थी जो मेरे को ज़रूरत थी, तो मेरे को और कोई साधन दिख नहीं रहा था, तो चैनल ग्रो करने के सिवा या चैनलों पे काम करने के सिवा और कोई मेरे को वो जगह या प्लेटफॉर्म नहीं दिख रही थी। तो मैंने को पुराना चैनल, यानी कि जिसमें आप मुझे अब देख रहे हो, इसको ग्रो करना पड़ा, और इसमें आपको मेरे से रिलेटेड, मेरी जर्नी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। बस यही था, और कैसे मैंने अकेले ही ये सब चीज़ों को करा, और इसमें मेरा साथ मेरे परिवार ने बहुत दिया है। मतलब मायके की तरफ से मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है। इन लॉज की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है इस चीज़ में, क्योंकि वो अलग रहते हैं और स्टार्टिंग से ही मैं अलग रही हूँ। बहुत सारे निजी बातें होती हैं जो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सब कुछ शो करना चाहिए, और मेरी दुनिया से रिलेटेड मेरे इस चैनल में मेरी जर्नी आपको दिखेगी। बस यही कारण है। और ये मैंने कैसे शुरू करा ये मैंने आपको बता दिया है। क्या कारण रहे थे जो मुझे इस चीज़ को चुनना पड़ा या करना पड़ा, वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो फाइनली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8 to 9 मंथ में मैंने इस चैनल पे अपने सिर्फ व्लॉग डाले थे। व्लॉगिंग के थ्रू ही मैंने अपना चैनल ग्रो किया था, और फिर कुछ ग्रुप मेरे साथ जुड़ा, ग्रुप भी नहीं कह सकते, ऑनलाइन ही फ्रेंड्स थे जो मुझसे जुड़े, और उन्होंने मेरा वॉच किया। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत है, कोई मेरे चैनल को चेक करता है या देखता है तो मैं उनके चैनल को भी सपोर्ट पूरा करती हूँ। तो जब वो मेरे देख रहे थे तो मैंने उनको देखना शुरू किया। फिर टाइम लगा तो मेरे को पता चला वो लाइव करते हैं, तो मैंने लाइव में भी जाना शुरू किया। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल तो नहीं है,
पर हाँ, मैं 2-4 लेडीज़ हैं जिनको मैं लाइव में सपोर्ट करती हूँ। तो अब वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे वो मेरे देख लेते हैं तो मैं उनके देख लेती हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो मेरे को वॉच करते हैं। तो अब मैंने लाइव भी शुरू करी है। तो लाइव मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ वीडियोस पे है। तो इस तरीके से मेरी ज़रूरतों के हिसाब से मैंने इस चैनल को ग्रो किया है और फाइनली आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। और सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने मेरे उन दिनों में मेरा साथ दिया। अगर आप लोग वॉच ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, मेरी फीलिंग्स को पसंद किया, मेरे बेटे से जुड़ी हुई मेरी जर्नी को आप लोगों ने पसंद किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको अपनी आगे भी अपनी जर्नी में अपने हर एक कहाँ मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जाती हूँ, वो सारी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। और मुझे विश्वास है कि जो आपने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो बस यही छोटा सा एक मैसेज मैं बताना चाहती थी कि मैंने कैसे इस चैनल को ग्रो करा और मैंने विदाउट किसी की हेल्प लिए इस यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, अंत के समय में मेरे को जब बिल्कुल मैं मोनेटाइजेशन के बिल्कुल करीब थी, तो उसमें मैंने जो मेरी 4-5 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लाइक मिनी है, प्रीति जी हैं, निशा जी हैं, इन सब ने मेरे को, और मिला जी हैं, इन सब ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि आप लाइव आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो फाइनली टच ये था। और घरेलू चीज़ों को लेके, लाइक लाइट को लेके या मोबाइल को लेके, मेरी मोबाइल भी बहुत पुराना था जिसका कैमरा चलता नहीं था, और आज भी वो कैमरा जो है मेरा फ्रंट का नहीं चलता है, बैक कैमरा मेरा ज़रूर चलता है। तो फ़ोन के लिए भी मेरी हेल्प मेरी बड़े सिस्टर ने करी, उनके बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो बस यही थी मेरी जर्नी, और आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और रही मेरे बालों की, ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से शायद अब आपको दिखेगा, यहाँ से मेरे बाल आप लोगों को सीधे दिखेंगे क्योंकि इससे पहले मेरे बालों में रिबॉन्डिंग हो रखी थी। और यहाँ से ये चीज़ मेरे ओरिजिनल हेयर है। मेरे ओरिजिनल हेयर ही इतने कर्ली हैं, इतने घने हैं कि मुझे इसलिए ये रिबॉन्डिंग वगैरह करवानी पड़ती है, क्योंकि मैं पहले ही हेल्दी हूँ और फूले बाल और भी ज़्यादा हेल्दी करते हैं, मेरे को शो होती हूँ उसमें। तो स्ट्रेट करती हूँ तो वो लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस चैनल में मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, पेंटिंग्स हैं, मेरी DIY हैं। अब जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो मैं क्या क्या काम करूँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी, क्या क्या करूँगी, वो जर्नी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे इतना साथ और दिया है और आगे भी दोगे, जिससे मैं अपनी एक छोटी सी जो करना चाहती हूँ काम, को पूरा कर सकूं। क्योंकि मेरे बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं हैं, मेरी बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं हैं कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी। हाँ, मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि अपना रेंट मैं खुद पे कर सकूँ। और मेरे को जो ऐसे मेरे को दूसरे सपोर्ट करते हैं, लाइक मेरे घर वाले, मायके वाले, तो मुझे वो सपोर्ट ना लेना पड़े। इतना मैं थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि मैं अपने बिल, लाइक अपना नेट का बिल, अपना फ़ोन रिचार्ज, अपना घर का रेंट, बिजली बिल, ये सब मैं अपने बलबूते पे उठा सकूं। और परमेश्वर ने चाहा तो मैं भी इस चीज़ का विश्वास करती हूँ कि हाँ, वो आज नहीं तो कल मुझे और आप लोगों की सपोर्ट से मैं आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ज़रूर अपने लिए एक कमरे का घर ज़रूर लूँगी। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास जो सहारा था वो अब नहीं है। अकेले जीवन जीना है तो मेरे लिए एक कमरे का घर भी बहुत होगा। हाँ, अब जो नया चैनल आएगा वो मेरे परमेश्वर से रिलेटेड होगा, इसमें मैं अपनी जर्नी डालती रहूँगी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू सबको
कि आप लोगों ने ये छोटा सा, मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा तो नहीं दे सकती, पर हाँ इस चैनल, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मैं बढ़ती चली गई इस चीज़ में, और इस काबिल तो हो गई हूँ कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है या कुछ भी, मैं उसको सिखा सकूँ। सो थैंक यू सो मच। और यही मेरा एक संदेशा था, और नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा मेरा अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। तो फेस्टिव भी शुरू हो रहे हैं, तो नई नई DIYs मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, चाहे वो रेसिपी से रिलेटेड है या कुछ भी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। तो आज की जर्नी, आज ही जो मैंने अब तक की जर्नी जी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो थैंक यू। और आपको किसी भी तरीके की चैनल से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन को रिलेटेड या कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपको गाइड करती रहूँगी। आप ज़रूर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करें तो आप ज़रूर ग्रो हो जाएंगे, जैसे मैं धीरे धीरे ग्रो हुई हूँ। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे परमेश्वर ने अकेला नहीं होने दिया। हाँ, बहुतों ने बहुत सुनाया है, बहुतों ने बहुत गलत थॉट भी रखे, क्योंकि आप जब अकेले ग्रो हो रहे हो तो आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी सहा है, तो उन सबको एक साइड रख के फिर भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके व्लॉग्स बनाना ये छोटी बात तो नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू भी हुए और आज भी चल रहे हैं। बट ठीक है, मैं लाइफ अपना फाइट कर रही हूँ, पर परमेश्वर की दया है और आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक अपना अचीव कर पाई हूँ। सो थैंक यू। इससे ज़्यादा तो शायद अगर बातें करती रहूँगी तो वो भी बहुत कम होंगी। तो थैंक यू आप सबका, और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको कल फिर नए ब्लॉग के साथ और नई दुनिया और नई शुरुआत के साथ। तो ओके टाटा एंड बाय बाय।